सप्ताह भर के भीतर जिले के सभी अवैध धंधे बंद करने की मांग भाजपा ओबीसी सरचिटनीस अमोल कुल्थिया ने की है। मांग पूरी नहीं होने पर अन्न त्याग कर नांदेड़ बचाओ आंदोलन छेड़ने का इशारा भी उन्होंने दिया है। जिले में अराजकता फैली है, जिला वासियों में डर का वातावरण निर्माण हुआ है, ऐसी भावना भी उन्होंने व्यक्त की है। सप्ताह भर के भीतर जिले के सभी अवैध धंधे पूरी तरह से बंद कर संबंधित सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भाजपा के ओबीसी सरचिटनीस अमोल कुल्थिया ने की है। मांग पूरी नहीं होने पर नांदेड़ को बचाने के लिए अन्न त्याग अनशन करने की भूमिका भी अमोल कुल्थिया ने ली है। नांदेड़ में बड़े पैमाने पर अराजकता फैल रही है, अवैध धंधों का खुलेआम कार्य किया जा रहा है, फिरौती, मर्डर ये आम बातें हो रही है और इन सब की जड़ अवैध धंधे और प्रशासन की नाकामी है, ऐसा आरोप भी अमोल कुल्थिया ने लगाया है। जिले में अवैध धंधे बढ़ने से बहुत बड़ा दुष्परिणाम नांदेड़ के सामान्य जनजीवन और आम नागरिकों पर हो रहा है। एक भय का वातावरण नांदेड़ जिले के अंदर निर्माण हुआ है। व्यापारी, इंडस्ट्रियल के साथ साथ सामान्य नागरिक भी अब डरने लगा है, अपने परिवार के सदस्यों के प्राणों की चिंता करने लगा है और प्रशासन इस बात की तरफ आज भी किसी तरह से कोई गंभीरता से कार्य करने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। नांदेड़ के नागरिकों का प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर से विश्वास उड़ गया है, जिसके चलते सप्ताह भर के भीतर सभी अवैध धंधे, मटका, सट्टा, जुआ क्लब, गुटखा, रेती माफिया, चरस, गांजा, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह, नांदेड़ में गुंडागिरी फैलने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई करने की मांग बीजेपी ओबीसी सरचिटनीस अमोल कुल्थिया ने की है। गुरुवार 7 अप्रैल को उन्होंने जिलाधिकारी को इस बारे में ज्ञापन सौंपा है। इस समय सागर जोशी, कामाजी सरोदे आदि उपस्थित थे। मांग पूरी नहीं होने पर 8वें दिन अन्न त्याग नांदेड़ बचाओ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी अमोल कुल्थिया ने एमसीएन हिंद न्यूज के माध्यम से दी है। नांदेड़ शहर में बढ़ते अपराध और फिरौती मांगने वालों की तादाद ऐसी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जैसे कोई गली में छोटे मोटे गुंडे जैसे होते हैं, वैसे नांदेड़ में इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। घटनाक्रम का अगर से आकलन किया जाए तो पिछले 2 वर्षों में कई फिरौतियों के केस सामने आ चुके हैं, कई लोगों की हत्याओं के प्रसंग सामने आ चुके हैं। 2 वर्षों से प्रशासन के सामने बार बार मांग हो रही है कि इन लोगों पर अंकुश लगाया जाए, पर प्रशासन पूरी तरह से इसमें निष्क्रिय नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि प्रशासन ही इनको शय दे रहा है और इनको पाल पोस रहा है। एक तरफ हमारे नांदेड़ के पालक मंत्री साहब कहते हैं मैं नांदेड़ का और नांदेड़ मेरा, और दूसरी तरफ आज उन्हीं के छत्र छाया के अंदर इतने बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या खुलेआम सड़कों पे हो रही है और किसी को आज तक गिरफ्तारी नहीं है और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। फिरौतियां करने वाले अपनी जगह खुले घूम रहे हैं और नांदेड़ का माहौल देखो तो ऐसा कि हर गली चौले मोहल्ले के अंदर गुटखा, मटका, चरस बेचने वाले ऐसे आम पान पट्टी पे बैठ के बेच रहे हैं, वैसे तरह से बेच रहे हैं, कारोबार खुलेआम हो रहा है। हमारी मांगनी ये है कि इन सब लोगों के ऊपर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सभी अवैध धंधे नांदेड़ में बंद होने चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को प्रलोभन देके इन अवैध कृत्यों के अंदर उतारा जा रहा है, जिनका भविष्य पूरा सर्वनाश किया जा रहा है और पैसों का लोभ दिखा के इनको बड़े बड़े लोगों के पास एक्सटॉर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। इस तरह का षड्यंत्र नांदेड़ शहर में चल रहा है कि नांदेड़ को पूरी तरह से बर्बाद करने का एक षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे रचा जा रहा है। नांदेड़ बचाओ आंदोलन, इस मुहिम के तहत हमने ये संकल्प हमने लिया है। अगर से 7 दिनों के अंदर प्रशासन अगर से इन सभी अवैध धंधों के ऊपर रोकथाम नहीं लगाती है तो 8वें दिन हम अन्न त्याग के ऊपर यहाँ बैठेंगे। प्राण जाए या तो फिर नांदेड़ को स्वच्छ बचाएंगे हम। यही उद्देश्य और यही संकल्प लेके आज अंतिम निवेदन देने कलेक्टर साहब के पास आए और कलेक्टर साहब से हमने विनती की है कि इसमें भी टारगेटेड जिन लोगों को फिरौती मांगी गई है वे लोग भी टारगेटेड हैं। केवल धन के लोभ के अंदर ये लोगों का मर्डर नहीं हुआ है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी नजर आ रहा है और बहुत बड़े संगठन और बाहर के देश विरोधी ताकतें भी नांदेड़ में कहीं ना कहीं सक्रिय तौर पे नजर आने लग रही है। इस बात की गंभीरता को समझना प्रशासन के लिए और साथ में नांदेड़ की जनता के लिए भी बहुत आवश्यक है।